वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट लेफ्ट ओवर चावलों से ज़बरदस्त सा स्नैक बनाएंगे और ये टोपी का राज भी आपको बताएंगे मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अब टोपी का राज ये है कि जोई ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है और मेरे लिए ये शेफ की टोपी बनाई है। पेपर से बार बार आती थी, मेरा मेजर करती थी सर का और उसको लगता था एक पेपर और लगाना होगा, एक पेपर और लगाना होगा। और उसने इस तरह से आरके के लिखा और पीछे इतने सारे आरके के लिखे और उसको बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ये किचन में पहनूं। तो मैंने कहा ज़रूर पहनूंगी, मैं सबको बताऊंगी कि जोई ने मेरे लिए बनाया है। तो चले सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एक स्टीमर है, मतलब एक पतीला है जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है। चूल्हा जो है मेरा मीडियम पे ऑन है। तो आप किसी भी किस्म की कढ़ाई ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं। थोड़ा सा बस उसमें पानी डालना है और जाली स्टैंड रख देना है ताकि हमें एक चीज़ स्टीम करनी है। ज़रूरी नहीं है इतना गहरा बड़ा पतीला लेना। ये तो मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया। तो यहाँ देखें फूड प्रोसेसर है, इसमें अब हम छोटे से एक टुकड़ा अनियन का है जो कि रफली चॉप कर दिया है वो डाल देते हैं। और यहाँ देखें 2 हरी मिर्चें हैं, जितनी आपको पसंद हो कम डालें ज़्यादा डालें। हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा रफली चॉप कर देंगे। चले बस इस तरह से कर लिया। अब हरा धनिया डाल देंगे क्योंकि हरे धनिया को हमें बहुत बारीक नहीं कर देना था, तो इस थोड़ा सा बड़ा रखना था। तो ये हरा धनिया इस तरह से डालेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये है अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास। तो बस हो गया। और यहाँ हमारे पास लेफ्ट ओवर कल के चावल है तो वो 2 कप है, तो वो डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। यहाँ हमारे पास आधा टीस्पून नमक है, ये डाल देंगे। चावलों में तो नमक होता ही है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून चाट का मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी, ये भी चला जाएगा इसमें। और अब इसको हम थोड़ा सा पीसेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम बारीक नहीं करना है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो बस इतना सही है। और अब इसको हम दोबारा चावलों के बोल में निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो जैसे चावल कर लें और कटी हुई सारी चीज़ें ऊपर से भी डाल सकते हैं। बेसन भी जैसे पकौड़े में डालते हैं इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या एक साथ कर लेने से इजी और झटपट हो जाता है। अब यहाँ देखें हमारे पास 1 टेबलस्पून तेल है, इसको डालेंगे इसमें। थोड़ा सा ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था 1 टेबलस्पून से, क्योंकि मुझे ब्रश करना है अपनी स्टीमर को। तो इसको 1 टेबलस्पून तेल के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इससे क्या सॉफ्ट सा बनेगा स्नैक हमारा। ये हो गया अच्छे से। अब जिसमें भी आपको स्टीम देना हो, जैसे आपने कढ़ाई रखी हुई है, एक जाली स्टैंड रखा है, कोई भी आप थाली ले लें, स्टील की प्लेट ले लें, छन्नी ले लें, जो भी आपके पास हो, तो उसको ब्रश कर देंगे हम। तो ये देखें ब्रश कर देंगे तेल से और बस इसकी ये मुट्ठी ले लेके बना के और रखते जाएंगे। अब आप चाहें तो छोटे बनाएं, बड़े बनाएं। ये देखिए इतना इजी पीजी। और अगर आप चाहें तो कबाब की सूरत में भी बना लें। और अब रखते जाएंगे स्टीमर की ट्रे में। ये इतनी एक चटपटी सी चीज़ है, मज़ेदार सी। कोई मेहमान आ गया तब आप नाश्ते के तौर पे भी आप इनको दे सकते हैं।
आप भी चाय के साथ भी खा सकते हैं, एज ए स्नैक भी खा सकते हैं कभी भी, और फिर सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। हमारे यहाँ इतनी ख़तरनाक कड़ाकेदार बारिश हो रही है, तो उस वक्त तो ये खाने में और भी मज़े के लगेंगे। तो चलिए, ये हमारा लास्ट भी हो गया, और अब पानी भी बॉईल हो रहा है। इसको उठाएंगे और स्टीमर को रखेंगे। तो चले, अब इसको कवर करने से पहले हम कोई टॉवल या कुछ भी रख देंगे, ताकि स्टीम का जो पानी जो है वो उस पर ड्रिप ना हो। इसको बंद करके थोड़ा सा कवर यूँ कर देंगे ताकि जल ना जाए आग से। तो बस फ्लेम हमारी है मीडियम हाई, और इसको हम पकाएंगे अराउंड 7 to 8 मिनट्स। तो मिलते हैं 7-8 मिनट में। देखिए 7-8 मिनट हो गई है, चूल्हे को करते हैं बंद और इसको खोलते हैं। अब इसको निकाल के और रखते हैं, थोड़ा सा ठंडा करना है हमें। तो ज़रा सा ठंडा हो तो मिलते हैं। तो ये देखें, हमारा ये चावलों का स्नैक जो है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर हो गया है। तब यहाँ एक पैन रखा है और फ्लेम हमने रखी मीडियम, और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून तेल। थोड़ा सा तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए तेल थोड़ा बहुत गर्म हो गया, तो इसमें डालेंगे हम आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, और साथ ही यहाँ हमारे पास 4-5 सूखी हुई लाल मिर्चें, ये थोड़ी सी तोड़ के डाल देंगे। दो जवे लहसुन के डाल देंगे, क्रश किया हुआ है, और इनको थोड़ा सा सौटे करेंगे। लहसुनों को ब्राउन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा सौटे कर लेना है, अराउंड 2 मिनट्स। चले, साथ ही इसमें डाल देंगे, अगर कड़ी पत्ता है तो डाल दें, इसकी खुशबू बड़ी मज़े की लगती है। तो ये मैंने डाल दिया है आधा हैंडफुल, और अब इसमें डाल देंगे हम अपनी ये मुट्ठी चावलों की जो बनाई है। अच्छे से मिक्स करेंगे। बस वो खुशबुओं में नहा रहे हैं, ये लहसनों की, मिर्चों की, कड़ी पत्ते की। और अब इसमें डालेंगे, हमारे पास यहाँ नींबू है, तकरीबन 1 टेबलस्पून नींबू डाल देंगे। आहा, क्या मज़ेदार। चले, अब इसको निकाल लेते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखिए, लग रहा है चावलों से हमने इतना ख़तरनाक सा स्नैक बनाया है। मेहमानों को देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। बारिश के मौसम में खाएं, किसी भी वक्त खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो देखा हमारा कैसा झटपट शानदार सा लेफ़्ट ओवर चावलों से स्नैक बन गया, जिसे आप कह सकते हैं मुठिए। तो चले, मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। बिलीव में कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि ये हमने लेफ़्ट ओवर चावलों से बनाया। कातिलाना ख़तरनाक स्नैक है। बारिश आ रही हो, मेहमान आए हों, कुछ दिल चाह रहा हो चटपटा खाने का, इजी पीजी। और ये आपको बड़े बड़े पतीलों में बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपके पास ऑर्डिनरी कढ़ाई हो, पतीला हो, उसमें बस स्टैंड रख लें और ग्रीस की भी कोई भी प्लेट रख लें, छन्नी रख लें, और बस ठंडा हुआ तड़का दे दिया। और क्या ख़तरनाक तड़का है, कड़ी पत्ते की खुशबू, और फिर ये राई ज़ीरे की, ख़ासतौर से लहसुन की। ये आप लोगों के लिए।
तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।